लास्ट वीडियोस में हम कोइंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट और उसको टेस्ट करने के मेथड को डिटेल में देख चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम उस टेस्ट के मेथड को किस तरह से आर के अंदर अप्लाई कर चुके हैं। हमने देखा था कि कोइंटीग्रेशन को टेस्ट करने के मेथड के जो स्टेप्स थे उनमें ये थे कि सबसे पहले हम उन वेरिएबल्स का जिनकी हम कोइंटीग्रेशन चेक कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेक करते हैं। उसके बाद हम एक लीनियर मॉडल स्पेसिफाई करते हैं और उसके बाद हम रेजिडुअल्स को एस्टिमेट करते हैं और उन रेजिडुअल्स की स्टेशनैरिटी को टेस्ट करने के लिए हम उनके ऊपर एडीएफ अप्लाई करते हैं। तो आइए अब हम इन्हीं स्टेप्स को आर के अंदर अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ लाइब्रेरीज को लोड करेंगे जिनमें URCA, T सीरीज और tidyverse है। जो डेटा मैं यूज कर रहा हूँ वो इस URCA लाइब्रेरी में गिवन है RAO टेबल 4 में और इसमें से मैंने दो वेरिएबल्स GR और DN को इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया है। इस वेक्टर को या इस टाइम सीरीज को हम X का नाम दे देते हैं और दूसरी टाइम सीरीज को Y का नाम दे देते हैं। और इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि क्या X और Y के अंदर कोइंटीग्रेशन टेस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसको हम R के अंदर टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस लॉन्ग रन कोइंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं जिसके स्टेप्स अभी हम देख चुके हैं। तो सबसे पहला स्टेप था कि हम इनका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेक करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि वो क्या ये वेरिएबल स्टेशनरी हैं या नॉन स्टेशनरी। उसके लिए हम इन वेरिएबल्स के ऊपर adf.test अप्लाई करते हैं और इसमें हमारी डी वैल्यू 5% से ग्रेटर है, इसलिए ये x तो नॉन स्टेशनरी है। अब हम y को टेस्ट करते हैं। y के ऊपर जब हमने adf टेस्ट अप्लाई किया तो वो भी नॉन स्टेशनरी आया। अब हम इनके फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर adf अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या इनका फर्स्ट डिफरेंस स्टेशनरी है या नहीं। तो इनका फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम diff फंक्शन को यूज करेंगे और diff के अंदर diff फंक्शन को मैंने x दिए और जो इस x का डिफरेंस आ रहा है इसको मैंने dx में सेव कर दिया और सिमिलरली y के डिफरेंस को मैंने dy में सेव कर दिया। अब मैं dx और dy का y की स्टेशनैरिटी को टेस्ट करता हूँ। तो dx मेरे पास इसकी p वैल्यू 0.01 है, यानी कि dx स्टेशनरी है। इसी तरह dy भी मेरे पास स्टेशनरी आ रहा है। जहाँ इन रिजल्ट्स को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं उसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जिनमें मैंने ADF और यूनिट 2 टेस्टिंग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। दूसरा स्टेप हमारा ये था कि हम एक लीनियर मॉडल को स्पेसिफाई करते हैं। इसमें एक नॉर्मल मॉडल में हम y का लीनियर रिग्रेशन लेते हैं x पे, लेकिन बहुत स्पेशल केसेस में हम टाइम ट्रेंड के भी वेरिएबल को इंक्लूड कर लेते हैं ताकि क्योंकि टाइम सीरीज में अक्सर वेरिएबल्स टाइम के साथ रिलेटेड होते हैं तो इसलिए टाइम को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने मॉडल में। तो अभी हम यही मॉडल यूज करेंगे जिसमें हमारा टाइम ट्रेंड भी इंक्लूडेड होगा। तो सबसे पहले हमें ये टाइम का वेरिएबल R में जनरेट करना होगा, इसलिए हम टाइम का एक वेक्टर बनाएंगे जो कि 1 से लेके 117 तक हो। क्योंकि अभी हम जिन वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं x और y, ये इनकी लेंथ 117 है। तो इस सेम लेंथ का हमें t वेक्टर चाहिए जो कि 1 से लेके 117 तक हो। तो जब हम इसके लिए हम कॉलन यूज करते हैं स्टार्टिंग वैल्यू से एंडिंग वैल्यू तक, तो वो इस चीज को एक वेक्टर की फॉर्म दे देता है जो कि जिसमें 1 से लेके 117 तक नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास t एक सीरीज आ गई है जिसमें इसको हम देख भी सकते हैं 1 से लेके 117 तक एक नंबर्स आ गए। अब हम इसको अपने रिग्रेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब हम रिग्रेस करते हैं y को x के ऊपर। उसके लिए हम फंक्शन R में यूज करते हैं lm का फंक्शन। lm यानी लीनियर मॉडल
का फंक्शन है और उसको हमने कहा कि सबसे पहले हम लिखते हैं अपना डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा y था, उसके बाद टिल्डे का साइन, और फिर हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स लिखते हैं। पहला डिपेंडेंट वेरिएबल x था, उसके बाद हम प्लस लिखते हैं और फिर अपना दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा t था, जो कि अभी अभी हमने जनरेट किया। तो अब हम ये हमारा लीनियर मॉडल रिग्रेशन का फंक्शन है, और जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे उनको मैंने कहा कि वो reg1 में सेव कर दे। तो अब मैं इस कमांड को रन करता हूँ, तो मेरे पास ये रिग्रेशन रन हो गई और R ने इसके रिजल्ट्स को reg1 में सेव कर दिया। अभी इस रिग्रेशन के रिजल्ट्स में मुख्तलिफ चीज़ें R ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, जिनमें से एक, जैसे कि हम पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कोफिशिएंट्स R ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देते हैं। और ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो reg1 में कोफिशिएंट्स के नाम से एक वेक्टर में सेव है। तो जब हमने एक डेटा फ्रेम में से या एक लिस्ट में से किसी एक वेक्टर को निकालना होता है, तो हम उस डेटा फ्रेम का नाम, डॉलर का साइन और फिर उस वेक्टर का नाम लिखते हैं। तो अब हमने reg1 में से रेजिडुअल्स को निकाल के मैं एक अलग वेक्टर बना लेता हूँ जिसको मैं e का नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये रेजिडुअल्स है। तो मैंने e को यहाँ से अलग कर लिया और इस तरह e में मेरे पास सारे रेजिडुअल्स निकल के आ गए। अब जबकि हमारे पास इस लीनियर मॉडल में, इस रिग्रेशन में जो रेजिडुअल्स एस्टिमेट हुए थे वो आ चुके हैं, अब हमने इस e वेक्टर की स्टेशनैरिटी को टेस्ट करना है, और उसके लिए हम adf.test फंक्शन यूज करेंगे जो कि t सीरीज लाइब्रेरी लोड की थी, इसका एक फंक्शन है। और इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो हमारे पास p वैल्यू आई है 0.01, यानी कि हमारे रेजिडुअल्स स्टेशनरी हैं। और हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेशनैरिटी के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट हम इस तरह से करते हैं कि p वैल्यू लेस देन अल्फा हो या t की कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन क्रिटिकल वैल्यू हो या टॉ की क्रिटिकल वैल्यू हो, तो हम h0 को रिजेक्ट कर देते हैं और हम कंक्लूड करते हैं कि हमारे रिजल्ट्स हम कंक्लूड करते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो स्टेशनरी है। तो हमारे पास जो e है यानी हमारे रेजिडुअल्स हैं वो स्टेशनरी हैं, और रेजिडुअल्स अगर हमारे स्टेशनरी आ जाएं तो इसका मतलब हमारे वेरिएबल्स के अंदर कोई इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। तो लेकिन ये हमारा पहला पार्ट था जो कि लॉन्ग रन को इंटीग्रेशन का टेस्ट था। अगले पार्ट में हम इसका शॉर्ट रन का एरर करेक्शन मॉडल स्टडी करते हैं।